नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस अपने यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, थॉमस एक्विनास चल रहा था और उसके अंदर आपको थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय और उसके कुछ शुरुआती राज्य एवं सरकार संबंधी जो विचार थे उनके बारे में हमने बात की थी। तो थॉमस एक्विनास को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं थॉमस एक्विनास के दास प्रथा और संपत्ति के ऊपर विचार। दास प्रथा और संपत्ति के ऊपर विचार। इनसे पहले हमने अरस्तु और प्लेटो उनके संपत्ति के ऊपर विचार पढ़े थे। तो प्लेटो ने क्या कहा था कि प्लेटो ने जो शासक वर्ग होता है उसके लिए संपत्ति को निषेध बताया था। उनके बारे में उन्होंने कहा था कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरस्तु ने दास प्रथा को वैध ठहराया था। अरस्तु ने क्या कहा था कि दास प्रथा जो है वो सही है और जो दास होते हैं उनको परिवार का एक सदस्य, सामान्य सदस्य बताया था। जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वो सारे के सारे बेटे संतान वगैरह रहते हैं, उसी प्रकार से परिवार के अंदर दासों का होना भी उन्होंने जरूरी बताया था। दासों को, दास प्रथा को नेचुरल बताया था और जो दास होते थे उनको परिवार का एक सदस्य बताया था। ये बात किसने कही थी? ये बात अरस्तु ने कही थी। बट देखते हैं कि अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने दास प्रथा को गलत ठहराया है। उन्होंने दास प्रथा को क्या ठहराया है? गलत ठहराया है। अब एक्विनास के दास प्रथा के ऊपर क्या विचार थे? वैसे तो दास प्रथा को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है कि दास प्रथा विश्व के अंदर सही नहीं है, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। और दास प्रथा के बारे में यह कहा जाता है कि व्यक्ति जब पाप कर्म करता है, जब व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति कई प्रकार की गलत गतिविधियां करता है, तो उनको दंड देने के लिए दास प्रथा लाई गई है। उनको दंड देने के लिए शासक वर्ग के द्वारा, और जो कुछ परंपरागत विचारक थे वो मानते थे कि ईश्वर के द्वारा एक बनाई गई प्रथा है, दास प्रथा है। मगर एक्विनास के जो विचार थे वो क्या थे? वो इन सब विचारकों की तुलना में बिल्कुल अलग विचार थे। एक्विनास कहता है कि दास प्रथा वैसे तो नकारात्मक है, मगर वैसे उन्होंने दास प्रथा का इनके एक जो है सकारात्मक भी बताया है इनको। देखो क्या होता था कि प्राचीन समय के अंदर, या हम देखते हैं 18वीं 19वीं सदी से पहले, विश्व के अंदर जब भी कोई युद्ध होता था तो युद्ध होने के बाद में जो शासक हारता था उसकी पूरी सेना को क्या कर दिया जाता था? दास बना दिया जाता था। यहां तक कि सेना के सैनिकों के जो परिवार के सदस्य होते थे, उनकी महिलाएं एवं जो बेटे होते थे, उनको भी क्या करते थे? दास बना दिया जाता था। और उनको दास बना करके कई माइंसों के अंदर ने, कई बागानों के अंदर ने, कहीं पे किसी जमींदारों के घर पे न काम करने के लिए उनको रख दिया जाता था। यहां तक कि उनको अन्य शासकों के पास, जिनको कार्य करने के लिए दासों की आवश्यकता होती थी, उन लोगों को बेच भी दिया जाता था। तो फिर क्या होता था? सैनिक जब लड़ने के लिए जाता था तो उसके मन में एक भय रहता था। क्या भय रहता था? कि अगर मैं हार गया तो मुझे और मेरे परिवार को दास बना दिया जाएगा। तो एक्विनास कहता है कि दास प्रथा जो होती है वो सैनिकों के अंदर साहस को भरती है, सैनिकों के अंदर वीरता की भावना को भरती है, सैनिकों के अंदर निडरता से, यानी कि सब कुछ मोह माया छोड़ करके लड़ने के लिए उनको प्रेरित करती है। तो एक्विनास के दास प्रथा को कुछ इस प्रकार से बताया है। अब अपन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु और अगस्टाइन की तरह दास प्रथा का समर्थन किया है। एक्विनास ने भी क्या किया है? अरस्तु एवं संत अगस्टाइन इनकी तरह दास प्रथा का समर्थन किया है, किंतु इस संबंध में उसका आधार इन विद्वानों से अलग है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता में अंतर के आधार पर किया था, और अगस्टाइन जो है वो दास प्रथा को पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था मानता है। देखो क्या है, अरस्तु के दास प्रथा के ऊपर क्या विचार थे? अरस्तु ने दास प्रथा जो बताई थी,
दासों के ऊपर जो बात बताई थी वो बताई थी बौद्धिक योग्यता के आधार पर। वो कहता है कि जो दास होते हैं उनके अंदर योग्यता की कमी होती है, उनके अंदर क्वालिफिकेशन की कमी होती है, वो अपना जीवन स्वयं नहीं जी सकते, उनको किसी न किसी व्यक्ति को आदेश देने की आवश्यकता रहती है। जब तक उनको वो अरस्तु के कहने का तात्पर्य ये था कि दास जो होते हैं वो स्व विवेक से कार्य नहीं कर सकते, अपने खुद के विवेक से कार्य नहीं कर सकते, उनको तो ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है। संत ये अरस्तु ने दास प्रथा के ऊपर कहा था। अगस्टाइन ने क्या कहा था, जब व्यक्ति पाप करता है, पतन हो जाता है, तो फिर उसको दंड देने के लिए क्या करता है, ईश्वर ने जो है दास प्रथा की रचना की है। मगर एपनिवास क्या है, एपनिवास मानता है कि दासता एक प्राकृतिक प्रथा है। दासता क्या है, दासता एक नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, जो सैनिकों में साहस का संचार करती है। जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें दासता का भय सताता है। इस भय के कारण वे वीरता और साहस से लड़कर युद्ध में विजय बनने के प्रयास करते हैं। जब सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो उसके मन में हर समय ये डर सताता है कि अगर वो युद्ध में हार गया तो दास बना दिया जाएगा, और ये डर की वजह से वो वीरता के साथ में, साहस के साथ में, निडरता के साथ में और अपना युद्ध के अंदर सर्वस्व झोंक देता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, युद्ध के अंदर विजय बन करके आता है। दासता का भय ही सैनिक विजयों का कारण होता है। जो एपनिवास कहता है कि सैनिकों को सेना के अंदर, युद्ध के अंदर जो विजय मिलती है, जो जीत मिलती है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है दास प्रथा। क्योंकि दास बनने का जो भय है वो उनको उस युद्ध के अंदर जिताता है। और ये एपनिवास ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिथ्रोनॉमी नामक पुस्तक के कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। ये जो पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट और इतिहास के अंदर पुरानी जो घटनाएं हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उन सब का जो है कुछ प्रमाण दिए हैं, ठीक है ना, कुछ तर्क दिए हैं कि देखो इतिहास के अंदर भी ऐसा हुआ है कि वहां पे दास प्रथा के भय से वहां पे उस युद्ध को जीता गया। और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट नाम की जो पुस्तक है उनके अंदर भी ये बात उन्होंने बताई थी। तो ये थे एपनिवास के दास प्रथा के संबंधित विचार। तो दास प्रथा सैनिकों में साहस का संचार करती है और सैनिक विजयों के लिए दास प्रथा ही क्या है, जिम्मेदार है। अब अपन बात करते हैं धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधित विचार। ठीक है, धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधी क्या विचार है एपनिवास के, उनके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखो अधिकांश विद्वान जो थे, ठीक है, एपनिवास के बाद के जो विद्वान थे जैसे मैकियावेली वगैरह, उन लोगों ने क्या किया था कि राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया था। राज्य अलग और धर्म अलग। और प्लेटो के जैसे जो विद्वान थे उन्होंने तो राज्य का जो आधार है वो धर्म को ही बताया था। यानी कि एपनिवास के पहले के जो विद्वान हैं वो धर्म और राज्य को जोड़ करके बताते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक राज्य को एक देवीय संस्था मानते हैं। राज्य एवं शासक या जो राजा हैं उनको देवीय संस्था के रूप में सामने लाते हैं। मगर और एपनिवास के जो बाद के विद्वान हैं वो धर्म और नैतिकता को राज्य से बिल्कुल क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। मगर इसके अंदर एपनिवास का जो विचार था वो बिल्कुल अलग ही विचार था। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दो तलवारों का सिद्धांत। उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले उसने क्या कहा उसके ऊपर थोड़ी सी देख लेते हैं। संत थॉमस एपनिवास ने लौकिक सत्ता, राज्य तथा पारलौकिक सत्ता, अब वो क्या कहते हैं, राज्य की जो सत्ता है वो कैसी सत्ता है, लौकिक सत्ता, और सर्च या धर्म की जो सत्ता है वो कैसी है, पारलौकिक सत्ता। ठीक है, में संबंध स्थापित करके राज सत्ता तथा धर्म सत्ता के मध्य चल रहे लंबे संघर्ष का समाधान करने का प्रयास किया है। यूरोप के अंदर, एथेंस के अंदर ये समस्या लंबे समय से चल रही थी कि राज्य बड़ा या धर्म बड़ा, राज्य बड़ा या धर्म बड़ा। और धर्म और राज्य के बीच की जो ये प्रतिस्पर्धा है ये लंबे समय से चल रही थी। सर्च क्या करता था, बार बार राज्य के कार्यों के अंदर
व्यवधान डालता था। पादरी वर्ग जो होते थे वो क्या करते थे, राज्य के कार्यों को बार बार प्रभावित करते थे। तो इस संघर्ष को खत्म करने का जो कार्य किया वो किसने किया, एक्निवास ने किया। एक्निवास ने बताया कि मनुष्य सांसारिक सुख व आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति चाहता है। व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति इस संसार के अंदर सांसारिक सुख भी चाहता है और क्या है, जो आध्यात्मिक सुख है उसको भी व्यक्ति क्या करता है, चाहता है। सांसारिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा तथा आत्मिक सुख की प्राप्ति सर्च द्वारा ही कराई जा सकती है। सांसारिक सुख की जो प्राप्ति है, यानी बाहर की जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन सुखों की प्राप्ति व्यक्ति को कहां से होती है, उन सुखों की प्राप्ति व्यक्ति को राज्य के द्वारा होती है। और जो आत्मिक सुख है उसको शांति मिलना, ठीक है ना, आत्मसंतुष्टि मिलना, उसका मोक्ष होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, जो आत्मिक सुख है, आत्मिक सुख उसको किसके द्वारा मिल सकता है, आत्मिक सुख उसको सर्च के द्वारा मिलता है। थॉमस एक्निवास का मत है कि सद्गुणी व्यक्ति भी सर्च की सहायता के बिना अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक्निवास मानता है कि व्यक्ति के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि हम ये जो एक जो विभिन्न धर्मों के अंदर पुनर्जन्म की जो धारणा है कि व्यक्ति क्या करता है, मरने के बाद में वापस जन्म लेता है, तो वो बार बार जन्म लेने की जो ये धारणा है उसको ये खत्म, यानी कि मोक्ष हो गया, अब उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं। तो क्या बताता है एक्निवास कि ये व्यक्ति और मोक्ष प्राप्त करना हर धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी है, एक परम लक्ष्य माना जाता था। तो मोक्ष की प्राप्ति जो व्यक्ति को होती है वो किसके द्वारा होती है, वो सर्च की सहायता के बिना नहीं हो सकती। कितना भी व्यक्ति सद्गुणी है, अच्छा गुणी है, धर्म का प्रचारक है, मगर जब तक उसके अंदर अगर उसको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको जो है सर्च की सलाह लेनी। ये परम सत्य मोक्ष श्रद्धा और विश्वास पर ही आधारित होता है। और ये जो सर्च की सतह है, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये विश्वास पर आधारित होता है। अतः सर्च का मामला होता है, राजा का कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार शासन करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी और धर्म की वृद्धि हो। एक्निवास कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर वहां का जो शासक वर्ग है, वहां का जो राजा है, उसका भी ये कर्तव्य है कि वो धर्म की क्या करे, रक्षा करे। वो इस प्रकार से शासन करे कि ईश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो और धर्म जो है उस राज्य का, उस धर्म की भी वृद्धि हो, धर्म की भी व्यक्ति हो। इसके अलावा वो आगे क्या कहता है, एक्निवास के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसे प्राप्त कराने के लिए दोनों सर्च व राज्य को संगठित प्रयास करना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के प्रयास करे और सर्च का कर्तव्य है कि वह मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उनकी आत्मशुद्धि में वृद्धि करे। राज्य का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति को अच्छे अच्छे कर्तव्य, ठीक है ना, राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के अंदर सद्गुणों का विकास करे। अगर व्यक्ति को अच्छे अच्छे गुणों के लिए, अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, और अगर व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करता है तो उसको दंड देकर भी उसको सद्गुणी बनाए, उनके अंदर जो दुर्गुण है उनको खत्म करना। ये किसका कर्तव्य है, राज्य का। और सर्च का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अंदर आत्मिक सुख की उनको प्राप्ति करवाए, व्यक्ति का मोक्ष हो, इस प्रकार की जो है इस मोक्ष का रास्ता क्या करे, व्यक्ति को दिखाए। एक्निवास ने राज्य और सर्च के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए जहाज के रूपक के रूप में उदाहरण दिया है, ठीक है ना। उन्होंने ये जो राज्य एवं सर्च के संबंधों को बताने के लिए जहाज के रूपक में, जहाज का एक उदाहरण दिया है, रूपक में उदाहरण दिया है। और उसने ये क्या कहा है, इसको कहा जाता है दो तलवारों का सिद्धांत। दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस एक्निवास ने, ठीक है ना। दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस एक्निवास ने। ये दो तलवारें क्या हैं और ये जहाज का उदाहरण कैसे दिया है, देखो। पहले के समय में क्या होता था कि जब एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते थे तब वायु मार्ग इतना था नहीं, तब लंबी लंबी यात्राएं कैसे होती थी, जल मार्ग से होती थी, जहाज के द्वारा होती थी। और उस जहाज के अंदर देखो क्या होता है
कि सामान्य हम आजकल कहीं पे जाते हैं ना, तो अपनी कार लेकर के जाते हैं ना, या बसें जो चलती हैं वो भी क्या करती हैं, बस के अंदर स्टेपनी साथ में रखते हैं, स्टेपनी और वो टायर वगैरह साथ में रखते हैं। वो अगर कोई पंचर वगैरह हो जाए तो खोलने के लिए पाने वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो साथ में लेकर के चलते थे। तो क्या होता था, जब कई दिनों तक वो समुद्री यात्रा पर जाते थे तो बीच में उनके जहाज के अंदर भी क्या होता था, कुछ न कुछ समस्याएं आती थी। तो फिर उस एक जिसको अपन कहते थे बढ़ई या कारीगर, एक कारीगरों का पूरा समूह होता था, या कुछ कारीगर क्या होते थे, उस यात्रा के अंदर उस जहाज के साथ में चलते थे। और रास्ते के अंदर जहां पर जहाज के अंदर कोई टूट भाग होती थी या ऐसे कोई सामान्य छोटी बड़ी समस्या होती थी, तो उस समस्या को बीच में ही ठीक कर लेते थे। नहीं तो क्या होता है, अगर जहाज के अंदर कोई टूट भाग हो गई है, कोई समस्या हो गई है, अगर उसको वहां पे ठीक नहीं करेंगे तो वो क्या है, बीच में उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो पलट सकती है, सारे लोग जो है पानी में डूब सकते हैं। तो क्या करते थे, उसके अंदर कारीगर हर वक्त साथ में रहते थे, और वो जरूरी भी थे। बिना कारीगरों के, बिना बढ़ई के कोई भी जहाज यात्रा के ऊपर नहीं जाता था। तो जहाज के लिए आवश्यक क्या है, वो कारीगर भी आवश्यक है, और एक है उसका चालक, उसको चलाने वाले चालक वर्ग, जिनको अपन ड्राइवर, पायलट, चालक जो भी है वो कहते हैं, वो चलाने वाले भी जरूरी होते हैं। तो और जो चलाने वाला अनुभवी व्यक्ति है, उनके बिना तो जहाज चल ही नहीं सकता। तो जहाज जब यात्रा पे जाता था तो दो व्यक्ति उनके साथ में जरूरी होते थे, एक तो उसका चालक, एक उसके अंदर आने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए कारीगर। एकनिवास कहता है कि ये जो जीवन है व्यक्ति का, वो उस एक जहाज के समान है, जिसको क्या करना है, इस जन्म के अंदर जन्म लेकर के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचना है। जन्म से लगाकर मोक्ष तक वो क्या है, वो उसकी एक समुद्री यात्रा के समान है। व्यक्ति और उसका जीवन एक जहाज है, जन्म से लगाकर मोक्ष तक ये उसकी यात्रा है। और उस यात्रा के अंदर उसका जो चालक है, वो चालक कौन है, वो है चर्च, वो है धर्म, और वो है चर्च के धर्म गुरु। और उसके अंदर जो बढ़ई है, जो कारीगर है, यानी कि जीवन के अंदर जब जब कोई समस्याएं आएगी तो उन समस्याओं को हल करने के लिए, उन सामान्य प्रॉब्लम से बाहर निकालने का जो कार्य करने वाला, वो है राज्य, वो है शासक वर्ग, वो है राजा। इस प्रकार से उसने दो तलवारों का सिद्धांत दिया कि व्यक्ति के जीवन रूपी जहाज को आगे बढ़ाने के लिए जो चालक है वो तो सर्च है, और उसके अंदर जो है आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जो बढ़ई है, जो कारीगर है, वो वहां का राजा है, राज्य है या शासक है। तो ये उदाहरण, इस उदाहरण के द्वारा एकनिवास ने सर्च एवं राज्य को एक करने की कोशिश की थी। राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की भांति है। राजा को क्या बताया था उसने, बढ़ई कारीगर है, ठीक है ना, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में रखना है। किंतु सर्च का कार्य जहाज के चालक जैसा है, जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य उसके शासक को सर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। क्या होता है, जो चालक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए कि उसका जो चालक है उनके अनुशासन में रहना चाहिए। तो ये क्या था, धर्म की सत्ता के ऊपर एकनिवास के विचार। थोड़ी सी बात करते हैं संत थॉमस एकनिवास के प्रॉपर्टी के ऊपर विचार, संपत्ति के ऊपर विचार। संपत्ति के ऊपर थॉमस एकनिवास के क्या विचार थे। प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति या पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है उनका विरोध किया था। उसने क्या किया था, विरोध किया था, और उसने विरोध करते हुए पत्नियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद की धारणा दी थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि राज्य के अंदर जो शासक वर्ग होता है, जो सैनिक वर्ग होता है, उसके पास न तो उसकी कोई
परिवार होना चाहिए, न उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाद के जो विचारक थे, जिनके अंदर अरस्तु ने संपत्ति को जायज ठहराया था, संपत्ति को नेचुरल ठहराया था कि संपत्ति तो होनी ही चाहिए। अब देखो एक्निवास ने संपत्ति के बारे में क्या कहा था, ठीक है, बात करते हैं। एक्निवास ने भी अरस्तु की तरफ व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। एक्निवास की संपत्ति के ऊपर क्या था, तो एक्निवास ने संपत्ति को अरस्तु की भांति पर्सनल प्रॉपर्टी या संपत्ति का क्या किया है, निजी संपत्ति का समर्थन किया है। और उन्होंने माना है कि व्यक्ति के जीवन के लिए जो संपत्ति होती है वो क्या होती है, जरूरी होती है। उसका कहना है कि किस राज्य की संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, और वो क्या कहता है कि राज्य की जो संपत्ति है उसका जो उपयोग होता है वो किसके लिए होना चाहिए, वो सार्वजनिक कार्यों के लिए होना चाहिए। ऐसे कार्य जो पूरे राज्य के लिए अच्छे हो, पूरे राज्य के लिए हितकर हो, इस कार्य, ऐसे कार्यों के लिए जो राज्य की संपत्ति है उनका उपयोग होना चाहिए। और जो शासक वर्ग है, जो राजा वर्ग है, उसके विलासितापूर्ण कार्यों के ऊपर, उनके निजी जीवन के ऊपर राज्य की जो संपत्ति है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। राज्य की संपत्ति को शासक के विलासिता एवं निजी जीवन के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। उसकी संपत्ति संबंधित विचार धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव से अछूते नहीं है। उसने मध्य युग ईसाई पादरियों के विचारों से सहमत होते हुए कहा है कि संपत्ति पर सर्च और पोप का भी अधिकार है, लेकिन वह किसी शासक के सामंत के समान भूमि का स्वामी नहीं बन सकता। देखो क्या है, थॉमस एक्निवास के संपत्ति से संबंधित जो धारणा है उसके अंदर धर्म का प्रभाव भी देखा जाता है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि यूरोप के अंदर यह एक विवाद का विषय था कि धर्म को राज्य के कार्यों के अंदर, अर्थात शासक वर्ग के कार्यों के अंदर राज्य की संपत्ति के ऊपर सर्च का अधिकार है या नहीं है, सर्च को राज्य के कार्यों में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह एक प्रमुख विवाद का विषय था। तो एक्निवास क्या कहता है कि जो सर्च है, जो धर्म है, उसका राज्य की संपत्ति के ऊपर उसका भी अधिकार है, उनका भी क्या है, अधिकार है। मगर उन्होंने एक बात और बताई कि सर्च जो है ना, उसका अधिकार ऐसा नहीं होता है जैसे कोई राजा है, राजा के अधीन कोई बड़ा सामंत है, कोई ठाकुर है, ठीक है, छोटा बड़ा 50-25-100 गांवों का कोई शासक है, उसके पास जितनी वो 50-100 गांवों की जो सामंती ईसाई होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वहां की जो भूमि होती है, वहां से टैक्स लेना, वो सारे के सारे अधिकार उनके पास होते हैं। उन्होंने कहा कि सर्च का अधिकार उस प्रकार से, यानी कि किसी जमीन के जमीन के टुकड़े का सर्च स्वामी नहीं होता है, बल्कि ऑल ओवर जो पूरी संपत्ति होती है उसके ऊपर एक अप्रकट रूप से, ठीक है ना, अदृश्य रूप से उनका भी क्या होता है, अधिकार होता है। पोप अपनी संपत्ति का प्रयोग निर्धनों की सहायता के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार ही कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि सर्च के पास में जो संपत्ति है, उनके पास जो धन है, ठीक है ना, यानी कि क्या होता था कि ईसाई धर्म के अंदर जो सर्च होता था, जो पादरी वर्ग होते थे, वो भी क्या करते थे, जनता से टैक्स लेते थे। तो उनकी जो संपत्ति है वो कहां पर, धार्मिक कार्यों के अंदर, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए सर्च की संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। उसका मानना है कि संपत्ति की अधिकार ही सभी पापों का मूल कारण है। वो क्या कहता है कि ये जो व्यक्ति को दिया गया संपत्ति का अधिकार है, सब पापों का मूल कारण यही है। और हम भी जानते ही हैं, आज के समय में भी 21वीं सदी के अंदर डेमोक्रेटेड स्टेटों के अंदर भी हम देखते हैं कि सब प्रकार के जो विवाद हैं, उन विवाद की जड़ें क्या रहती हैं, उन विवाद की जड़ रहती है संपत्ति, प्रॉपर्टी। संपत्ति पर धर्म का लेबल लगाने पर ही संपत्ति के सारे दोष मिट जाते हैं। अगर संपत्ति है, वो तो सीधे क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को मंदिर का या किसी चर्च का
गुरुद्वारे का घोषित कर दो, ब्लैक संपत्ति व्हाइट, ब्लैक क्या हो गई, व्हाइट। इस प्रकार की वो बात बता रहा है कि अगर कोई संपत्ति कैसी है, बेनाम संपत्ति है, खराब संपत्ति है, ब्याज के द्वारा छीन करके इस प्रकार की संपत्ति है, और उस संपत्ति को धर्म की संपत्ति घोषित कर दो, चर्च की संपत्ति घोषित कर लो, तो वो संपत्ति क्या हो गई, वो संपत्ति अच्छी संपत्ति हो गई, और उस संपत्ति के ऊपर जो सारे दोष हैं वो सारे दोष क्या हो गए, मिट गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्निवास ने अरस्तु तथा ऑगस्टाइन के विचारों से अलग ही अपने संपत्ति संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से थॉमस एक्निवास के जो विचार थे वो अरस्तु एवं संत ऑगस्टाइन से क्या थे, कुछ अलग प्रकार के विचार थे। तो आज की क्लास में हमने संत थॉमस एक्निवास के दास प्रथा, ठीक है ना, और धर्म और संपत्ति, इनके ऊपर जो है विचार देखे हैं। अगली क्लास के अंदर और एक्निवास के और विचारों के साथ में उपस्थित होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। क्लास आपको बीए के सेमेस्टरों के अंदर, एमए के अंदर, नेट के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और आईएएस जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सेवा का, भारत सरकार का, उन सब के अंदर ये क्लास आपको सहायता देने वाली है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।